खूब सिर दर्द रहता है, कहीं इसकी वजह आपका हाई बीपी तो नहीं? नॉर्मल सिर दर्द और हाई बीपी से होने वाले सिर दर्द में कैसे फर्क करें, जानेंगे आज सेहत के पहले सेगमेंट में। चश्मा पहनने वालों, कैसे पता चलेगा कि चश्मा बदलने का वक्त आ गया, समझिए हमारे दूसरे सेगमेंट में। अगर आपका मकसद वजन बढ़ाना है तो डाइट कैसे होनी चाहिए, क्या खाना है, कितना खाना है, सब कुछ जानिए अपने तीसरे सेगमेंट में। Brought to you by King Soybean Oil and Sensodyne K। किंग सोयाबीन ऑयल है स्वाद, सेहत और आपके बजट का किंग, मतलब फायदों का किंग। हाई बीपी साइलेंट किलर है, माने ये बड़े ही चुपके से वार करता है। इसके शुरुआती लक्षण बिल्कुल दिखाई नहीं देते, लेकिन जब बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो सिरदर्द शुरू हो जाता है। ये सिरदर्द इशारा करता है कि बीपी खतरे के निशान को पार कर चुका है और आपको तुरंत इलाज की ज़रूरत है। पर हाई बीपी का सिरदर्द से कनेक्शन क्या है? देखिए, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो दिमाग में जो खून की नलियां हैं उन पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव पड़ने लगता है। इससे सिर में दर्द शुरू हो जाता है और ये दर्द बढ़ता ही जाता है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि आपको जो सिर दर्द हो रहा है उसकी वजह हाई बीपी है? यही जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर से सिर दर्द कब होता है, ये सिर दर्द किस तरह का होता है, क्या ये सिर दर्द खुद से ठीक हो सकता है, और हाई बीपी से सिर दर्द ना हो इसके लिए क्या करें, सुनिए। अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको कि हम लोग हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं, जिसमें आपका ऊपर का बीपी 180 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से ज्यादा और नीचे वाला जो है दैट इज डायस्टोलिक बीपी 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से अगर ज्यादा चला जाता है तो आपको हेडेक या सरदर्द के लक्षण सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। ये जो सरदर्द है ये पल्सेटाइल होता है, मतलब धड़कने वाला। साथ ही साथ ये ज्यादातर केसेस में दिमाग के पिछले हिस्से, जिसको कि ऑक्सीपिटल लोब कहा जाता है, उसको अफेक्ट करता है। इसके अलावा इस तरह के सरदर्द में लोगों को नौजिया या उल्टी आना, इसके साथ साथ घबराहट होना, सांस फूलना, डबल विजन या ब्लरिंग ऑफ विजन जैसे लक्षण भी देखे जा सकते हैं। कई सीवियर केसेस में आदमी उल्टा सीधा बातें करने भी लग जाता है, जिसको कि हम लोग हाइपरटेंसिव एनकेफेलोपैथी कहते हैं। तो हाँ, बहुत अधिक बढ़ा हुआ बीपी आपको हेडेक के लक्षण दे सकता है। दर्द में आराम देने के लिए जो पेन किलर्स होते हैं वो थोड़ा मोड़ा रिलीफ दे सकते हैं, बट इस तरह के हेडेक को कम करने के लिए आपको स्पेसिफिकली वो दवाइयां लेनी पड़ेंगी जो कि आपका बीपी कम करे, और तभी आपको सरदर्द से आराम मिल सकता है। ज्यादातर केसेस में जो सरदर्द के कारण देखे गए हैं वो स्ट्रेस, इसके अलावा लैक ऑफ स्लीप, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम या इवन डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो हमें इन सब फ्रंट पे भी काम करना होता है। हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है, तो आपको अपना बीपी 6 महीने साल में रेगुलरली चेक कराते रहना है। साथ ही साथ अगर आपका बीपी अधिक है तो उसके लिए नियमित रूप से अपनी दवाइयां लेते रहें। इसके अलावा डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस भी आपको बीपी से बचाने में मदद कर सकते हैं। ये चेंजेस क्या होंगे? आपके खाने में फ्रूट्स की मात्रा अधिक होनी चाहिए, एक्स्ट्रा सॉल्ट, प्रोसेस फूड कम से कम होना चाहिए, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, नींद पूरी लें। तो इन सब चीजों का ध्यान रख के आप अपने आप को लाइफस्टाइल बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन से बचाव कर सकते हैं। SLS और पैराबेनगॉन तो का करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। हर सिर दर्द हाई बीपी की वजह से नहीं होता, लेकिन अगर आपको बीपी की शिकायत है और आपका सिर बहुत तेज दर्द कर रहा है तो हो सकता है कि आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो। इसे गंभीरता से लें और डॉक्टर को दिखाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात।
जिन लोगों की नज़र कमज़ोर होती है वो चश्मा लगाते हैं ताकि उन्हें ठीक से दिखाई दे और आंखों पर ज़्यादा दबाव ना पड़े। वहीं कई लोगों की नज़र तो कमज़ोर नहीं होती, पर फ़ोन और लैपटॉप पर घंटों काम करने के दौरान वो एंटी ग्लेयर या फिर ब्लू लाइट फिल्टर वाले चश्मे पहनते हैं ताकि आंखों पर जोर ना पड़े। आंखों में जलन और सिरदर्द जैसी दिक्कतें ना हो, ये चश्मे लगातार कई महीनों कई सालों तक इस्तेमाल किए जाते हैं, तब तक जब तक कि वो टूट नहीं जाते। मगर चश्मा बदलने का ये पैमाना ठीक नहीं है। अगर आपको कुछ खास लक्षण दिख रहे हैं तो आपको तुरंत अपना चश्मा बदल लेना चाहिए। क्या है ये लक्षण, इनके बारे में हमें बताया आर्टेमिस हॉस्पिटल्स में ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर विशाल अरोड़ा ने। डॉक्टर विशाल कहते हैं कि अगर आपको चश्मा लगाने के बावजूद चीज़ें धुंधली दिख रही हैं, आंखों में जलन या थकान महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे आंखें भारी हो गई हैं रात में, या कम रोशनी में कुछ देखने में दिक्कत आ रही है, अक्सर सिर दर्द हो रहा है, खासकर कुछ पढ़ने या स्क्रीन देखने के बाद, या एक ही चीज़ दो दो दिख रही है यानी डबल विजन, तो आपको अपना चश्मा बदल लेना चाहिए। वहीं अगर आपके चश्मे पर कोई खरोच या निशान पड़ गया है तो भी आपको अपना चश्मा बदल देना चाहिए, क्योंकि लेंस चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लंबे समय तक लगाने से उसके खराब होने का चांस बना ही रहता है। अगर चश्मा किसी बच्चे या टीनेजर को लगा है तो हर 6 से 12 महीने में उनकी आंखों की जांच होनी चाहिए। फिर अगर ज़रूरत लगे तो चश्मा बदल लेना चाहिए। वहीं किसी अडल्ट को हर 2 से 3 साल में अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए ताकि चश्मा बदलना है या नहीं ये तय किया जा सके। देखिए, अगर आपको अपना चश्मा लंबे वक्त तक चलाना है तो उसका ठीक से ध्यान रखिए, उसे अच्छे से साफ़ करिए। चश्मे को साफ़ करने के लिए मुलायम कपड़े और गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। साबुन के झाग से भी चश्मा अच्छी तरह साफ़ होता है। जब चश्मा ना पहनना हो तो उसे केस में रखें। कोशिश करें कि चश्मा गिरे नहीं। अगर चश्मा गिरकर कहीं से भी ज़रा सा चटक जाए तो बिना देर के उसे बदल दें, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। वजन घटाने के लिए क्या खाना है ये तो हर कोई बताता है, पर वजन बढ़ाने के लिए क्या खाएं इस पर ज़्यादा बात नहीं होती। अगर आप भी अक्सर यही शिकायत करते हैं तो टेंशन नॉट, आपकी ये शिकायत आज हम दूर करेंगे। जो लोग अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं उनकी डाइट कैसी हो, वो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या खाएं, ये हमने पूछा आकाश हेल्थ केयर में डायटेटिक्स डिपार्टमेंट की हेड गिन्नी कालरा से। डाइटिशियन गिन्नी कहती हैं कि जिन लोगों का मकसद वजन बढ़ाना है वो नाश्ते में 1 गिलास फुल क्रीम दूध, 1 केला और 5-6 भीगे हुए बादाम खा सकते हैं। दूध मसल्स बनाने और एनर्जी के लिए ज़रूरी है, केले से भी एनर्जी मिलती है। वहीं बादाम में हेल्दी फैट्स होते हैं जो वजन बढ़ाने में मदद करते हैं। आप चाहें तो 1 कटोरी दही के साथ आलू या पनीर के 2 पराठे भी खा सकते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और फैट होता है जिससे एनर्जी मिलती है और वजन बढ़ता है। अगर आप अंडा खाते हैं तो नाश्ते में 2 उबले अंडे या अंडा भुर्जी खा सकते हैं। इसमें प्रोटीन होता है जो मसल्स बनाने के काम आता है। अगर इसे खाने का मन नहीं है तो 1 मुट्ठी मिक्स ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, किशमिश, अखरोट वगैरह ले सकते हैं। आपको अपना नाश्ता 7 से 9 बजे के बीच कर लेना है। वहीं आपका लंच दोपहर 1 से 2 बजे के बीच हो जाना चाहिए। लंच में आप 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, 1-1.5 कटोरी चावल, 2 से 3 घी लगी रोटी और सलाद खा सकते हैं। दाल आप कोई भी ले सकते हैं जो आपका मन करे, चाहे तो दाल की जगह राजमा, छोले या चने की सब्जी भी खा सकते हैं। अगर ये भी मन नहीं है तो पनीर की भुर्जी या सोया चंक्स खा सकते हैं। साथ में 3-4 रोटी और दही ले सकते हैं। चाहे तो कोई सीजनल सब्जी, 2-3 घी लगी रोटी और चावल भी खा सकते हैं। देखिए, रोटी और चावल में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी इन्हें खाने से एनर्जी मिलती है। दाल, पनीर, राजमा और चने से प्रोटीन मिलता है। सलाद में होता है फाइबर जो पेट देर तक भरा रखता है, और दही प्रोबायोटिक्स से भरपूर होता है जो हाजमा सुधारता है। अब बात करते हैं डिनर की। डिनर आपका 8 से 9 बजे के बीच रात में हो जाना चाहिए। डिनर में हल्का लेकिन पौष्टिक खाना खाएं, जैसे कोई हरी सब्जी, साथ में पनीर या दाल और घी लगी रोटियां लें। चाहे तो खिचड़ी भी खा सकते हैं। अगर दूध से दिक्कत नहीं है तो सोने से पहले 1 गिलास दूध भी पी लें। अच्छा, कुछ और चीज़ें भी हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। हर 2 से 3 घंटे में कुछ खाते पीते रहें, जैसे मूंगफली, मखाने, ड्राई फ्रूट्स, फल और छाछ वगैरह। आप पनीर टिक्का, स्प्राउट्स और फ्रूट चाट भी खा सकते हैं। आपके खाने में प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। ये आपको दूध, अंडा, दालों, पनीर और चिकन से मिल जाएगा। साथ ही खूब सारा पानी पिएं। हर रोज़ 7 से 8 घंटे की नींद लें ताकि मेटाबॉलिज्म दुरुस्त रहे और मांसपेशियों का विकास हो। मेटाबॉलिज्म समझते हैं ना आप? हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नए सेल्स बनाने और पुराने को बचाए रखने का ये पूरा कार्यक्रम। अपनी डाइट के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी का भी ध्यान रखें। रोज एक्सरसाइज करें,
ताकि सिर्फ चर्बी ना बढ़े, मसल्स भी बने। आज सेहत में इतना ही। आप अगर डॉक्टर हैं या फिर डॉक्टर से कोई सवाल है तो इस ईमेल आईडी पर दाग दीजिए sehat.lalantop@gmail.com। सूचना समाप्त। शुक्रिया।